We condemn terrorism in all its forms. Those who have long used terrorism for advancing their political interests, the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की रियासती दहशतगर्दी को आलमी फोरम पर बेनकाब कर दिया। SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दुनिया बास ममालिक के रियासती दहशतगर्दी के बयानिए पर यकीन नहीं रखती। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। पाकिस्तान ने रवा साल एक बिला जवाज बैरूनी जारहियत का सामना किया, जो एक ऐसे मुल्क की तरफ से थी जो मुसलसल अपने पड़ोसियों की खुद मुख्तारी पामाल करता रहा है। ये हमला बगैर किसी सबूत के एक झूठे बहाने पर किया गया। मासूम शहरियों, खवातीन और बच्चों की जानें गईं। पूरा खित्ता एटमी जंग के दहाने पर पहुंच गया। पानी को हथियार बनाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, यह पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी की लकीर है। वज़ीर-ए-आज़म के खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की पेशकश। बोले, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए डायलॉग ज़रूरी है। पुरअमन और मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के मफाद में है। ईरान पर इसराइल की बिला जवाब जारियत काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। इक़वाम आलम गजा में फौरी जंग और इमदाद की फरहमी के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान इक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा दो रियासती हल की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात भी हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान से बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का यादा, सियासी और माशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का एहसार। सदर पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इजहार इत्मीनान, कहा कि ईरान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की शंघाई ताउन तंजीम इजलास में बड़ी फतह। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। एलामिया में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मुअस्सर अंदाज में मुकाबला किया जाए। दहशतगर्द गिरोहों को सियासी या क़राए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। शंघाई ताउन तंजीम को नया मौशी इतिहाद बनाने का मिशन। चीनी सदर शी जिनपिंग ने SCO तरक्याती बैंक की तजवीज़ दे दी। कहा, रुकन ममालिक को तिजारत और मैशत के दस्तियाब शोबों से इस्तेफादा करना होगा। मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबत बढ़ाना होंगे। चीन रुकन ममालिक की समाजी और मौशी तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन जंग के खात्मे पर ट्रंप के साथ बहुत से मामला तय पा गए। मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तफाक किया गया। उम्मीद है इस सम्त में आगे बढ़ते हुए अमन की राहें खुलेंगी। मजीद कहा, मौजूदा जंग रूस के यूक्रेन पर हमले से पैदा नहीं हुई, यूक्रेन में अलहदगी पसंदों की बगावत का नतीजा है। भारत अमरीकी सदर ट्रंप के रडार पर आ गया। नई दिल्ली पर एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी। दहाइयों के तजारती ताल्लुकात पर बोल पड़े। कहा, भारत ने अमरीकी मसनूआत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए। दहाइयों तक भारत मुनाफा समेटता रहा, अब टैरिफ सिफर करने की पेशकश की जा रही है। भारत अपनी असल जरूरतों के लिए अमरीका की तरफ नहीं देखता। तेल और असलहा रूस से खरीदता है। अमरीका को महज एक बड़ा खरीदार बना रखा है। शहर इक़्तिदार मूसलाधार बारिश से शहर आब बन गया। बरसते बादलों ने इस्लामाबाद को डुबो दिया। पोश इलाकों में सैलाबी रैले चल गए। सेक्टर G11 में कई फीट पानी, गाड़ियां डूब गईं। 12 को बासपात पर 2 फीट पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की कतारें लग गईं। सबसे ज्यादा H8 में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गोलरा के मकाम पर 66, बुकर 46 और सैदपुर में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश के बाद खतरे की घंटी बज गई। न्यू कटारिया के मकाम पर 7 मिलीमीटर बारिश। नाला लई में तोगयानी का खदशा, सतह 11 फीट 5 इंच तक पहुंच गई। रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत।
चनाब की बेरहम मौजों ने जंग की हदूद में जंग छेड़ दी। नवाही इलाके पानी में डूब गए, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। हेड तरीमो के मुकाम पर सैलाबी रेला 5,50,965 क्यूसेक तक जा पहुंचा। मौजा हबीब, मौजा मसन समेत 200 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। 18,000 के नशेबी इलाके और दर्जनों देहात भी डूब गए। शोरकोट में बाहू पुल पर सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा। पानी के रेले मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल। सैलाबी पानी हजारों एकड़ पर मुहित फसलों को बहा ले गया। सतलुज की लहरों ने मजीद ताकत पकड़ ली। कसूर में हेड गंडा सिंह पर बिपरी मौजों ने बहाव बताने वाली गेज तोड़ दी। बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर से फांसी बंद टूट गया। सैलाबी रैला फसलों में दाखिल, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कजियावाला गांव में भी घरों खेतों में पानी ही पानी। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बोरेवाला में दरिया सतलुज के सैलाब की तबाहकारियाँ। सैकड़ों बस्तियाँ पानी की लपेट में, हज़ारों एकड़ ज़री रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। जलालपुर पीरवाला में 600 से ज़ायद बस्तियाँ, हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। लोधरा बस्ती वड़ेल के मकाम पर बंद टूटने से सैफवाला बस्ती ज़ेर-ए-आब आ गई। हंगामी हालत का नफाज होते ही रेस्क्यू ने पोस्ट कायम कर दी। दरियाए रावी की भी तबाहकारियां। चीचावतनी के मुकाम पर 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा कार्वेला। मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासर। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कमालिया में नशेबी इलाकों से हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ओकाड़ा में भी हजारों एकड़ पे खड़ी फसलें तबाह। माल मवेशी पानी में बह गए। हेड कोर्ट इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी पुल से टकरा गया। लोग इतने आए हैं, उनको कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, ना खाना है ना खुराक है। मोदी जंद्रावन का सान तक ही खिदमत नहीं हो रही, तू बांध तू ही उल्टा अंदर पर हो जाओ। जब बांधते बैठे नो नानो बाजार है भाई, तू लिख लो। खावन पीवन तो डाले उन्नत पानी आ गया, गरीब बंदे सजी को रोज करना। मकान बड़े खराब हो गया, डोरां दी जगह ढह गई, आगू मुसियाला आ रहा जी, बड़े औखे हैं जी। हुकूमती मदद आई, ना इंतजामिया इमदाद को पहुंची। सैलाब मुतासर अफराद का इमदाद ना मिलने का शिकवा। झंग में सैलाब ज़दगान शदीद मुश्किलात से दो चार। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब की बेरहम मौजें, 35 जाने निगल गईं। पीजीएम में पंजाब ने सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाइस 2,200 से ज्यादा मौजाजात और 24 लाख लोग मुतासर हुए। 9,18,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रेला झंग और हेड तरीमू से गुजर रहा है। हेड तरीमू पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। पायलट और अमले समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर को हादसा चिल्लास के करीब पेश आया। शादा में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल शामिल। सूबेदार मकबूल, हवालदार जहांगीर और नाइक आमिर भी शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबीती प्रवास पर था। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ला, 800 से ज्यादा अफराद जान बहक, 2,800 से ज्यादा अफराद जख्मी। अफगान सूबे कुनड़ में दर्जनों देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। हर तरफ दिल दहला देने वाले मनाजर। मजीद सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे होने की इत्तलात। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, हलाकतें बढ़ने का खदशा। अफगान हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज जलालाबाद शहर में 8 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। 5 आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर समेत मुतअद्दिद शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 12:38 पर ज़लज़ला आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकतों पर इजहार अफसोस। सैलाबी रैली और असरात की मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर किया जाए। बिलावल भुट्टो की हिदायत। कहा कि सूबाई वज़रा और पार्टी अहदेदार कड़े वक्त में अवाम के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई। सैयद मुराद अली शाह की क़यादत को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। यकीन दहानी करवाई कि सिंध हुकूमत सैलाब का मुकाबला करने के लिए तैयार है।
ये इतनी ज़्यादा प्रेशियस कमोडिटी बन जानी है पानी, आप बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। आबी गुजरगाहों में जो तामीरात हुई थी उनकी वजह से पानी जो है उसने पीछे की तरफ आया है और वो तबाही बर्बादी कर गए। छोटे डैम बनाएं जो जल्दी बन जाएं, कहीं बड़े डैमों के तामीर होने में उनको मुकम्मल होने के इंतज़ार में जो है सब कुछ न लुट जाए। हर किस्म के कब्जे जब इनसे हम निजात नहीं हासिल करेंगे, ये हर साल हमें विजिट करेगी। ख्वाजा आसिफ ने सैलाब पर अपनी है हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। कहा सैलाब आता है तो दुनिया से मदद मांगते हैं, खुद एहतसाबी नहीं करते। बहुत अमीर लोग अपर हाउस में बैठे हैं, सब जानते हैं वो वहाँ कैसे पहुँचे। जब सियासी क़यादत का ये हाल हो तो वाम कैसे रोल मॉडल बनाए। दरिया के किनारे होटल सियासतदानों ने खुद बनाए, तमाम बड़े डैम जामिराना अद्वार में बने। सियासी हुकूमतों में सिर्फ दुकानदारी चलती है। अगर हमने छोटे डैम्स ना बनाए तो पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे। हमें अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। सियासी दुकानदारी बंद करें और कौमी अफाद का नेशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। लाहौर में तो पानी निकल गया, लेकिन सियालकोट नारोवाल में 6 दिन तक पानी खड़ा रहा। ये तजावुज़ात का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सेमपुल पर फील्ड अस्पताल गईं, बच्चों का इलाज तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत। मरीम नवाज कोट खैरा, अलियाबाद, बजरिया रोड, हेड तरीमू पहुंची। इलाका मकीनों से सहूलियत बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मेरा मिशन सैलाब मुतासरीन को बचाना है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जितनी जल्दी हो सके सैलाब मुतासरीन को मदद फराहम की जाए। सुपर फ्लड से निपटने के लिए वज़ीर आला सिंध वज़रा की टीम के साथ इन एक्शन। सैयद मुराद अली शाह का सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के हमरा न्यूज़ सेक्रेटेरिएट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना। डिजिटल बोर्ड पर सैलाबी पानी की पोजीशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तरीमों के मुकाम पर शदीद सैलाब है, गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होने का अलर्ट जारी किया गया। महकमा अनहार पानी को बैराजों से गुजारने के लिए पुरएतमाद है। हमारा फोकस इंसानी जानों मवेशियों को बचाने पर है। बैराजेस की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। पंजाब में सैलाब के हवाले से 24 से 48 घंटे अहम करार। भारत ने दरिया सतलुज में एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद सूरत-ए-हाल तशवीशनाक हुई है। पंजाब में 2500 देहात मुतासर हुए। बर वक्त इंतजामात की वजह से ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। थर्मल टेक्नोलॉजी से हज़ारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सैलाब में बह जाने वाली सड़कों को बहाल किया जा रहा है। थ्री 365 न्यूज़ ने सैलाब मुतासरीन को तनहा ना छोड़ा। करतारपुर और गंडा सिंह वाला के बाद न्यूज़ टीम सैलाब से मुतासरा जंग के इलाकों में मौजूद। बेघर मुतासरीन के मुतालबात और आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई। 365 न्यूज़ के नुमाइंदगान का नेटवर्क मुतासरा इलाकों में सबसे आगे। सैलाब ज़दा इलाकों की मालूमात के लिए 365 न्यूज़ के साथ रहें। यास्मीन राशिद ने 9 मुकदमात में सजाओं को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 3 मुकदमात के खिलाफ अपील दायर। सजाओं को मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अपील के अपनी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया जाए। रियासत के खिलाफ असला उठाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। कुछ लोग अमन भी चाहते हैं और ऑपरेशन की मुखालफत भी करते हैं। गवर्नर KB फैसल करीम कुंडी की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्द मुज़ाकरात करते हैं ना ही मुल्क छोड़ते हैं। अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान की 8 डिवीजन्स में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विसेज बहाल कर दी गई। नसीराबाद, सिब्बी, बोलान, शाही, कल्लात और तफ्तान में इंटरनेट सर्विसेज की दोबारा फराहमी। पशीन, ज़ियारत, लोरालाई, चमन, यूब, जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, औस्ता मोहम्मद और झलमक्सी में भी 6 अगस्त से मुअत्तल डेटा सर्विस बहाल। इंटरनेट की बहाली से कारोबारी हजरात और तलबा का खुशी का इजहार।
लाहौर में CCT के मुबैना मुकाबलों में 4 मुलजिम हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। 3 नंबर 4 के करीब मुकाबले में वसीम और रियासत नामी 2 मुलजिम मारे गए। मिस्री शाह में 50 से ज्यादा वारदातों में मुलविस मुलजिम रोहित हलाक। बाटापुर में पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम साबिर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। नेश्तर कॉलोनी में 8 साल बच्ची से ज्यादती का मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। CCT के मुताबिक मुलजिम पिस्टल निकालने के दौरान गोली चलने से जख्मी हुआ। गजा में इसराइली मजालम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। अमरीकी शहर डिट्रॉइट में तकरीब के शुरका का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, गजा के हक में नारेबाजी। स्वीडन में एहतजाजी रैलियाँ, फ़लस्तीनी शहदा से इज़हार यकजहती के लिए खामोशी इख्तियार की गई। ट्यूनिस में फ़लस्तीन के हामियों का इसराइली मसनूआत के बाइकॉट का मुतालबा। तल अबीब में इसराइली वज़ारत दिफा के बाहर इसराइली शहरियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से जंग बंदी का मुतालबा।